नमस्कार। फाइनेंशियल फ्रीडम, आपने ये वर्ड तो कई बार सुना होगा, लेकिन इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो इस स्टेज को अचीव ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग कमज़ोर हो जाती है। आप अगर ये सोच रहे हो कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाए, अपनी वेल्थ को कैसे इंक्रीज किया जाए और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करके हम अपनी वेल्थ को कमज़ोर होने से बचा सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। क्योंकि अमीर लोग सिर्फ पैसा नहीं कमाते हैं, वो अपने पैसे के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसके थ्रू हर साल उनकी वेल्थ इंक्रीज होती है। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग का एक रोड मैप दूंगा, कुछ ऐसे स्टेप्स जिसके थ्रू अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को आप बहुत मजबूत कर सकते हो। और अगर आपने इसमें से एक या दो स्टेप्स भी अवॉइड कर दिए तो आपकी पूरी प्लानिंग कमजोर पड़ सकती है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपने पहले स्टेप से। अब सवाल ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला कदम क्या होना चाहिए। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पहला कदम म्यूचुअल फंड, SIP या स्टॉक मार्केट है, लेकिन यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। क्योंकि अगर आपका फाइनेंशियल गोल ही डिसाइड नहीं है तो आपके इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा होगा। इसलिए ये सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि अगले 10 या 20 सालों में कौन से ऐसे फाइनेंशियल गोल्स हैं जिनको आपको अचीव करना है। फिर वो नया घर हो, आपका रिटायरमेंट प्लान हो, बच्चों के एजुकेशन हो या इमरजेंसी फंड, सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि आपके क्या फाइनेंशियल गोल्स हैं, क्योंकि बिना डेस्टिनेशन के कोई भी सफ़र कंप्लीट नहीं होता। एक बार आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया, फिर उसी हिसाब से आपको अपनी इनकम में से इन्वेस्टमेंट का पार्ट अलग करना है। और यहीं पे ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, वो पहले खर्च करते हैं, फिर बचे हुए पैसे को सेव करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने शौक मारिए, लेकिन आपने जो गोल्स बनाए हैं उन गोल्स के लिए आपको उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट का पार्ट अलग करके रखना होगा, क्योंकि वही इन्वेस्टमेंट आपको आगे चल के पैसिव इनकम जनरेट करके देगा, जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। अब अगला स्टेप है इमरजेंसी फंड। मान लीजिए कल को आपकी नौकरी चली जाए या बिजनेस बंद हो जाए या फिर घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो क्या आपके पास कोई ऐसा फंड है जिससे अगले 6 महीने तक आपके सारे एक्सपेंसेस मीट आउट हो सकें। और अगर जवाब नहीं में है तो इन्वेस्टमेंट करने की जल्दीबाजी मत करिए। सबसे पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए, जिससे ऐसी सिचुएशन में अगले कुछ महीनों तक आपके सारे एक्सपेंसेस मीट आउट हो सकें और आपका घर स्मूथली चल सके। इस पार्ट तक तो मैंने सिर्फ बेस तैयार किया है। अगले पार्ट में मैं आपको ऐसी गलती बताऊंगा जिसकी वजह से लाखों लोग अच्छी कमाई करने के बावजूद भी अपनी वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते हैं, और यहीं से आपकी असली फाइनेंशियल जर्नी शुरू होती है। अब तक हमने फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव तैयार कर ली है, लेकिन सिर्फ गोल, बजट और इमरजेंसी फंड से कोई अमीर नहीं बनता। अब हम उस सिस्टम की बात करने जा रहे हैं जहां पैसा आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट करके देगा। ऐसे में सबसे पहला स्टेप आता है इंश्योरेंस का। भारत में ज़्यादातर लोग सीधे म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक मेडिकल इमरजेंसी और आपका सारा इन्वेस्टमेंट खत्म हो सकता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। और अगर आप सिंगल कमाने वाले हैं और आपका परिवार आपकी इनकम पर डिपेंडेंट है, तो ज़रूरी ये भी है कि आप लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस भी अपना करा लें, क्योंकि इंश्योरेंस आपको अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन फिर गरीब होने से ज़रूर बचा सकता है। अब अगला स्टेप है EMI का ट्रैप। भारत में लोग महंगे फोन्स, गाड़ियाँ, यहाँ तक कि छोटे छोटे सामान भी EMI पे लेना पसंद करते हैं, और यही कारण है जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है। इसलिए जितना हो सके अपना पर्सनल लोन कम से कम रखिए, जिससे आप EMI के ट्रैप से बच सकें। अब आपका फाइनेंशियल बेस रेडी है। अब अगला स्टेप है इन्वेस्टमेंट का। अगर आप बिगिनर हैं तो आप सबसे पहले SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करिए, क्योंकि बिना नॉलेज के सीधे स्टॉक मार्केट और इक्विटी में इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। अब तक के पार्ट में हमने पैसे को जनरेट करना, सेव करना और इन्वेस्ट करना सीखा है, लेकिन एक गलती ऐसी है जिसकी वजह से अच्छे इन्वेस्टर भी वेल्थ नहीं जनरेट कर पाते हैं। अगले पार्ट में हम डाइवर्सिफिकेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग और उस आखिरी स्टेप की बात करेंगे जो आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को बदल करके रख देगा। आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव तो मजबूत कर ली,
लेकिन इन्वेस्ट करना और सही नॉलेज से इन्वेस्ट करने में बहुत फ़र्क होता है और यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, जिसकी कीमत उनको आगे आने वाले कई सालों में चुकानी पड़ती है। ऐसे में अगला स्टेप आता है डाइवर्सिफिकेशन का। एक कहावत है कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। ऐसे में अगर आप सारा पैसा SIP में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका पोर्टफोलियो एक रिस्की पोर्टफोलियो बन जाएगा। आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी, म्यूचुअल फंड, प्रीशियस मेटल यानी कि गोल्ड या सिल्वर, फिक्स्ड डिपॉजिट और कुछ इमरजेंसी कैश जरूर होना चाहिए। ये आपके पोर्टफोलियो का रिस्क कम करेगा और कंट्रोल बढ़ाएगा। अगला स्टेप है रिटायरमेंट प्लानिंग का। जब लोग पैसा जनरेट करना शुरू करते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि अभी उनकी उम्र ही क्या है, रिटायरमेंट प्लानिंग करके क्या करेंगे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। आप जितना जल्दी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करेंगे उतने ही कम पैसे में आपको अपने पोर्टफोलियो में अच्छी कंपाउंडिंग ग्रोथ होती हुई दिखेगी। अब फाइनल स्टेप है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के रिव्यू का। आप ये देखिए कि आपने जो पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट किया था वो आज की डेट में इनफ है या नहीं। आप ये देखिए कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं वो आपके गोल के हिसाब से फिट बैठ रहे हैं या नहीं। आपकी जो सेविंग्स हैं वो आपके साथ, आपकी इनकम के साथ बढ़ रही हैं या नहीं। और अगर जवाब हाँ में है तो आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, ये ऐसे छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजन का नतीजा है। आज आपने जो भी स्टेप सीखे हैं अगर आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करोगे तो एक साल में तो चमत्कार नहीं होगा, लेकिन आने वाले 10 या 20 सालों में आपकी फाइनेंशियल लाइफ बिल्कुल ही अलग होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक करके और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।